Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to see exercise 5.2 which is related to arithmetic progression. So in the last video we have already covered the theory portion of arithmetic progression. Apart from that we have solved exercise 5.1. जिसमें कि हमारा जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दोस थिंग्स. So this video will be mainly focused on nth term of an AP. So the formula given is Tn is equals to a plus n minus 1. ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला है. दिस इज द मेन फॉर्मूला और मेन थिंग अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अगर आपको ये तीनों चीजें पता है देन यू कैन इजिली एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एक्सरसाइज, बट यू नीड टू अप्लाई सम लॉजिक देयर. ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट का पार्ट है जिसमें कि 5.1 एंड 5.2 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग 5.3 व्हिच इज nth टर्म ऑफ एन एपी. तो अगर आप थोड़ा डिटेल में देखें तो व्हाट वी हैव डन, सी इन एक्सरसाइज 5.2 वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन. दैट मींस वी हैव 20 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने थ्योरी वाला जो वीडियो था इन दैट वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज थिंग्स. So in this video I will skip all those questions which I have already solved in means theory of arithmetic progression. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो kindly go and watch that video first, then it will be easy for you to solve all these problems given in this exercise. ठीक है, सो नेक्स्ट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि है हमारा nth टर्म ऑफ एपी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि दिस कंप्लीट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन ओनली ऑन दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन क्या है जो कि हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, ए एन. ए एन क्या है, ए एन इज nth टर्म ऑफ एन एपी. ठीक है, ए व्हाट इज ए इज द फर्स्ट टर्म whatever we have already written. n is the total number of terms given in the AP. तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस फॉर्मूला, और डी क्या है, डी इज अ कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू एग्जीक्यूटिव टर्म्स इन द नॉट एग्जीक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी. तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन यू नो द सीरीज इन एपी. तो अगर सीरीज एपी में नहीं है देन यू कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी. ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिक हमारा इक्वेशन था व्हाट वाज दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो इस फॉर्मूला को आप लोग मेमोराइज करेंगे और ये जो कंप्लीट वीडियो है दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि यू हैव गिवन अ टेबल. ठीक है, जिसमें सबसे पहला थिंग जो हमें नोटिस करने वाली बात है, इसमें ये बोल रहा है कि दिस इज ऑलरेडी is in AP, so you need to find nth term of an AP. तो अगर हमें पहले से पता है कि we need this series is in AP, then simply we can apply this formula whatever we have written in the bottom of this slides. ठीक है, A is equals to A plus n minus 1 into T. ठीक है, तो सिंपली नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट वन. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, A हमारा गिवन है A. So an is equals to, let me solve first one, an is equals to a plus n minus 1 into d, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है. a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 7. ठीक है, प्लस n क्या है बताओ, an इसमें अननोन क्या है, दिस इज an इज अननोन. सो टोटल टर्म n का वैल्यू व्हाट इज देयर इन द दिस टेबल, दिस इज 8. तो 8 माइनस 1 क्या है हमारा 1, इट इज गिवन इन द फॉर्मूला. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इज 3. सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड दिस 7 प्लस 7 इंटू 3. क्या वैल्यू हो जाएगा बताओ, 7 प्लस 21 इट विल बी इक्वल टू 28. तो हमारा जो nth टर्म का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 28. See, it's very simple, just you need to apply the formula, nothing else. ठीक है, तो अगर आपको पता है कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है then it will be very easy for you. So an का वैल्यू जो हमारा nth टर्म होगा that will be equals to 28. ठीक है, now let's check second question. So in the second question what we need to do, so in the second question what we need to do, we need to find the value of d. D is unknown. So see, we will use the same expression, but
Just we will simplify to get the value of discriminant. So here what is given? A is given, N is given, An is given. See, now I will write An is equals to A plus N minus 1 into D. Here An का value given है क्या? Yes, An is 0. Correct? What is the value of A? A is minus 18. ठीक है? Plus N का value क्या है? N is 10. So 10 minus 1 into D we can write. So simply now this is expression in one variable or equation in one variable where D is unknown. क्या लिखेंगे? Here D is unknown. Now we can easily solve this expression to get the C. This is minus 18, so it will when you are keeping this minus 18 to the left hand side, the value will be equals to 18. Then 10 minus 1, 9 D. From here we can directly write D is equals to 18 by 9 is equals to 2. See, it's how easy this is. So D का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 2. So you already solved these two problems. Here we have discussed an is equals to 2. See, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि this is only based on this formula. तो अगर आपको formula clear है then you can easily solve these problems. ठीक है? Now I will try to see question number 3rd. Or this is the sub part of question 1. Again here A is unknown, but we will write same formula because we know we need to find nth term. तो आपको जैसे ही पता है तो an is equals to a plus n minus 1 into d. Simply an क्या है? Here an is minus 5c. We can directly write जो भी value आपको टेबल में given है, you can easily put those value in this equation. Now a is not known, so a का value हम लोग unknown ही रखेंगे, right? n का value क्या है? n is 18 minus 1 into d का value क्या है? d is minus 3. ठीक है, तो आप साइन का एकदम ध्यान रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में. अगर आपने नहीं देखा है, ये सब वीडियो आपको क्लियर नहीं है साइन कन्वेंशन मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो आप क्लास 7 का जो हमारा एक वीडियो है इंटीजर्स चैप्टर वाला, सो आप जाइए उसको देखिए फर्स्ट. There I have already solved कि if you are multiplying plus and plus, then value will be plus. How it will be plus? Again, if minus into minus you are doing, it will be equals to plus. If you are doing plus into minus, it will be minus. Minus into minus, minus into plus will be equals to minus. तो these sign convention I have already discussed there. तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि साइन में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप जाइए उस वीडियो को देखिए. ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू गिव यू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देयर ऑल्सो. तो यहाँ पे अननोन क्या है? अननोन इज ए. ठीक है, सो वी विल सिंपली सॉल्व दिस एक्सप्रेशन. सो माइनस 5 इज इक्वल टू ए इज अननोन प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू माइनस 3. तो माइनस 5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस कितना 51. Now this 51 we will take this 51 to the LHS side. तो अगर जैसे ही हमने -51 को LHS में लेके आया तो -5 we have already there, it will be equals to plus 51. ठीक है, is equals to A. Now 51 minus 5 कितना हो जाएगा बताओ? This will be equals to 46. See, you can get the value of A as 46 in this expression also. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन. तो इसमें हमने 3 किया है, तो आप चाहो तो यू कैन डू 4th and 5 इन योर होमवर्क, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन हियर बिकॉज यहाँ पे एक n अननोन है, n वाला हमने कोई भी सॉल्व नहीं किया है, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस. सो लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 4. First, means fourth part of question number 1. Here we will again write formula, same formula, an is equals to a plus n minus 1 into d. What is the value of an? an is 3.6. See, यहाँ पे बहुत सारा value point में है. That means simply you need to do a simple multiplication there. अगर आपने multiplication कर लिया, n is unknown, so n minus 1 into d. d का value क्या है? 2.5. So basically क्या है कि you need to be expert solving these kind of one variable equation. तो अगर आप ये कर पा रहे हो easily, then you can easily get the value of n. But still, see, this is minus in right hand side, we will take this in the left hand side. So this minus sign will be converted to plus sign. So what we can write? 3.6 plus
18.9 is equals to again what? N minus 1 into 2.5. See, so now we will do the sum of these two. These two will be how much? 5 or 22. So this will be 22.5. Now this n will be multiplied with 2.5. So what we can write? 2.5 n minus the same 2.5 will be multiplied with minus 1 also. यहाँ पे आप mistake नहीं करोगे. अगर आपने mistake किया then you will end up with wrong answer. So again, see, we have two expressions, so we can use or sign, or you can write or these signs both are same. So 12.5 same, this will be coming into the left hand side. Then what we can write? 2.5 is equals to 2.5 n. See, simply you need to be expert. So 22.5 plus 2.5 क्या होगा value बताओ? 22.5 plus 22.5 क्या value होगा इसका बताओ? Simply 25. ठीक है, 25 is equals to 2.5 n. From here we can write 25 by 2.5 is equals to n simply. Now अब आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए how to divide this. तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे? Let me change the color. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो what we can do, see, what we can write, this can be eliminated. 22 divided by, we can eliminate this and we'll keep to 0 here. अगर आपको पता है तो now we can do easily calculation. So n, that means n is equals to 10 is the correct answer for this. So here what we got, n का value 10. ठीक है, now I guess you can simply solve the remaining question, this fifth one. I will just write same again the formula an is equals to a plus n minus 1 into d. So यहाँ पे क्या है? an is unknown, so you can easily solve. a का value 3.5 plus n का value क्या है? 105 minus 1 into d क्या है? 0. See, तो 0 को अगर if you are multiplying 0 with any other terms then the whole terms will be equals to 0. ये आपको पता है, तो simply क्या हो जाएगा? 3.5. ठीक है, plus 0. So we can simply write 3.5. तो इससे what we can learn कि if d is 0 then how we can write the sequence? In this AP sequence d is 0, every term will be 3.5 only. तो अगर आपको sequence लिखना हो तो what you can write? You can write 3.5 3.5 till infinite you can write. This is also in the AP with discriminant value d. तो अगर आपको ऐसा term दिखे तो आप ये मत सोचना कि this is not in AP. ठीक है, so this is very very important for your understanding. ठीक है, तो आई होप कि आपको फॉर्मूला का यूज समझ में आया हो कि हाउ वी आर ट्राइंग टू यूज this general term. An is the general term of the expression. ठीक है, let's move on to the second question. ठीक है, since so this type of question you will be getting in all the competitive examination. तो इसमें क्या है? 30th term of AP you need to find. So simply we know कि अगर हमें nth term निकालना है then which formula we need to use? We will be using an is equals to a plus n minus 1 into d. A क्या है? A is the first term. N क्या है? Total number of terms in the AP. D क्या है? Common difference or discriminant of an AP simply. So here in this expression, since this is in AP, तो A first term हमें क्या मालूम है? 10. This is A 10. Now we need D. ठीक है, एंड 30 तो हमें पता ही है कि n का वैल्यू 30 है अगर 30th टर्म है तो. ठीक है, सो सिंपली वी नीड टू फाइंड d. तो d के लिए हमने क्या बताया था कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द सीरीज. सो हियर व्हाट वी कैन डू, तो यहाँ पे क्या करना है? आइदर a2 माइनस a1 आपको करना है, और व्हाट यू कैन डू, this will be also equals, so what we can, you can do, you can do a1 minus a0 also, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो. ठीक है, तो सिंपली जस्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू a3 माइनस a2, कोई भी आप दो टर्म को माइनस करोगे. सिंस वी नो दीज टू टर्म्स, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू difference find the difference between these two. So 7 minus 2, so d is equals to what? 7 minus 10, this is equals to minus 3. See,
d का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है। सो आपको क्या करना है, सिंपली वी नीड टू यूज d इज इक्वल टू -3 इन दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या है, यू विल बी गेटिंग इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू नीड टू फाइंड any particular term or any unknown value in this expression. So simply what we will do, we will just put the expression an. We can now easily find an. A का value क्या है, a is 10 plus n, what we need to 30th term. So n का value होगा 30 minus 1 into d हमने already find किया, this is -3. So simply what we can write, an is equals to 10 plus 29 into -3. What you can do, you need to multiply these things, 9 3 जा 7, क्या हो जाएगा 2, 2 3 जा 6 plus 2 8, this will be -8. So you can easily write 10 minus 87 because plus minus minus, so an क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. So 10 7 minus 0 is, sorry, 7, 8 minus 1 is 7, 77. तो an is क्या हो जाएगा, minus term is 77. See, this will be the correct answer. तो अगर आपको ऑप्शंस दिया हुआ है तो what you can do, see what you are saying कि फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म 7 है, देन इट्स 4, तो नेक्स्ट टर्म जो होगा सिंपली इट विल बी घटते घटते क्या होगा, इट विल बी डिक्रीजिंग, इट विल गोज टू 0 एंड देन इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। तो जब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहो, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली एलिमिनेट दीज टू टर्म्स। व्हाई? बिकॉज देयर this next term, see, after sometimes this will be going towards negative, right? आपने क्या देखा है कि फर्स्ट टर्म a है, then कुछ आप सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो, तो if you are subtracting something, then the sequence will be converging towards negative side. तो simply क्या कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, so you can simply eliminate these two options. तो अगर आपको कोई नंबर गेस करना हो तो yes, you can guess either C और D, those options will be correct. तो आपको क्या ऑप्शन है, तो सिंपली यू नीड टू सॉल्व। ठीक है, इसमें आप गेस नहीं कर सकते हैं कि -77 है या 87। हाँ, यस, अगर ये भी ऑप्शन प्लस में होता, अगर ये डी में ऑप्शन प्लस होता, देन यू कैन इजीली एलिमिनेट ऑल दीज थ्री ऑप्शंस एंड 77 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। सिमिलरली इसमें आप गेस कर सकते हो कि क्या ऑप्शन हो सकता है। सी 11th टर्म इन द सेकेंड क्वेश्चन, लेट मी चेंज द कलर। सो इन द सेकेंड प्रॉब्लम, whatever we have, see, AP negative, then we are adding again negative, now it's went to positive. So from negative to positive, so in the series the next number here it will be positive, not the negative. तो आगे जितना भी टर्म नंबर्स आएगा that will be positive only. Positive अगर होगा तो simply we can eliminate these two options. That means कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, simply correct. Now we have only two options, 28 and 22. So the possible of answer, the correct answer will be in these two only. So अगर आपको पता करना है कि करेक्ट आंसर क्या है, then you need to simply solve the expression. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 11th टर्म, 11th टर्म अगर फाइंड करना है तो व्हाट इज अननोन, a11 इज अननोन, दैट मींस n का वैल्यू क्या है 11, d वी नीड टू फाइंड, d के लिए क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू और दीज टू, एनीथिंग इज फाइन। सो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट और सेकंड टर्म का हमने डिफरेंस लिया था, नाउ वी विल ट्राई टू टेक 2 और 2 minus 1, so what we can do, 2 minus, again we have minus 1 by 2, correct? So it will be equals to 2 plus 1 by 2, सिंपली 2.5। तो आप क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन में मिस्टेक नहीं करेंगे। सो इफ यू आर डूइंग मिस्टेक इन एनी साइन कन्वेंशन, देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। कैन यू नाउ ट्राई टू फाइंड दिस 11th? नाउ आई गेस इजली यू कैन डू। सो what we will write, we will write formula an, wait, I will just write simple formula, an is equals to what, a is the first term, a plus n minus 1 into d। तो a n का वैल्यू क्या है 11th, बिकॉज वी नीड टू फाइंड 11th टर्म ऑफ दिस सीरीज। a का वैल्यू क्या है, दिस इज a, फर्स्ट टर्म इज a, बट वी कैन राइट -3 प्लस n क्या है, n इज 11 माइनस 1 इंटू d, d का वैल्यू हमने क्या सिंपली निकाला 2.5। व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 2.5। सो -3 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा बताओ, 25 माइनस 3, 22। So the correct answer for this series is 22.
तो आपको समझ में आ पा रहा है कि सिंपली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू यूज द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि हाउ वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शंस, अगर आपको ऑप्शंस पता है तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग वीवीआई लिखते हैं बिकॉज यू विल बी गेटिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस होंगे और सिंपली यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपको पता करना है, nth टर्म n पता करना है और d पता करना है, देन यू विल बी इजीली एबल टू सी द ऑप्शंस। और ऑप्शंस एलिमिनेट भी करना हमने बताया कि हाउ यू कैन एलिमिनेट दोस टू मींस टू ऑप्शंस, अगर आपको साइन डिफरेंट दिया हुआ है तो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सो इन द थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। ठीक है, आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स। सो पहले आपको क्या नोटिस करना, सी इन द प्रॉब्लम ओनली वी हैव गिवन एपी। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी हैव डिफरेंट टर्म्स, वी हैव डिफरेंट टर्म्स अगर है तो इफ these sequence are in AP, then all the formula what we have derived for the AP is applicable here. So simply we can use an is equals to a plus n minus 1 into d. ये जो हमारा फॉर्मूला है, this will be very very useful everywhere. मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दिस वन फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, a is equals to 2, फर्स्ट टर्म करेक्ट। नाउ सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म को आप a1 भी लिख सकते हो, चलो a1 है। ठीक है, a2 इज अननोन, a2 क्या है, a2 इज अननोन। नाउ a3 हमें पता है क्या, a3 इज 26। फाइन, तो अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूं क्या, सिंपली a1 a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट टर्म राइट। तो फर्स्ट टर्म हमें 2 पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें कितना पता है, सी नाउ आई विल ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला। हाउ यू कैन यूज दिस, an is equals to a plus n minus 1। see we know the third term, तो सबसे पहले हम थर्ड के बारे में पुट करेंगे, तो a3 will be equals to a मेरा क्या है, a is a1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि a और a1 क्या है, a is the first term means a1 अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो a1 is equals to 2 plus n क्या है, थर्ड टर्म, दिस इज n का वैल्यू 3 minus 1 into what, d। d हमें पता नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो, d इज द क्या, डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, बट यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें पता ही नहीं है। तो इफ यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, देन सिंपली a3 इज इक्वल टू 26, हम सबसे पहले d फाइंड कर लेंगे, 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2d। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। 26 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2d। फ्रॉम हियर वी कैन राइट d इज इक्वल टू 24 बाई 2। सो सिंपली इट विल बी इक्वल टू 12। तो अगर आपको जैसे ही d का वैल्यू आ गया, तो नाउ व्हाट यू कैन डू, d is equals to 12। so now you need to find a2, this is a2 right। so a2 is equals to क्या हो जाएगा, a plus, और सिंपली लिख सकते हैं a1 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, n minus 1 into d, ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो a2 is equals to a1 is 2 plus n minus 1, second term we need to find 2 1 into d। so 2 plus क्या हो जाएगा, d का वैल्यू क्या है, सिंपली वी कैन पुट हियर 2 minus 1 1 into 12, so 24, correct। so you can easily write second term as 24। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुआ हो कि हाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड और हाउ यू आर यूजिंग द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, सिंपली करेक्ट, ओके। नाउ so what will be this value, this value will be equals to 24। fine, now here let me change color, maybe this color। so here this term, this is AP, A1 unknown, A2 we know, this A2 we know, A3 we don't know, this is A4, correct। so again we need to apply same formula here, same formula means
what we can do from here, what we can do बताओ, simply we can use formula. कैसे? A1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? A1 तो सिंपली A1 ही है, तो A1 में हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, A1 को सिंपली A1 हम लोग मान के रखते हैं. नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू राइट, आई विल जस्ट ट्राई टू राइट A2. A2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1 इंटू डी. डी वी डोंट नो, राइट? सो यहाँ पे A1 क्या है? A1 वी डोंट नो. A1 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू डी. So what we can write, A2 is equals to what? A2 का वैल्यू, but we know the A2 क्या है हमारा? 13. A2 is 13. So 13 is equals to A1 plus D. Equation 1. Fine. Now we know the value of A4. That means fourth term. Right? We know the value of A4. So अगर आप एक्सप्रेशन में लिखना चाहे तो fourth term, दिस इज A4. A4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपली A1 प्लस n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 इंटू डी अगेन. सो A1 डू वी नो? नो A1, बट वी नो A4. A4 हमें क्या पता है? आपने अभी भी देखा, A4 इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 4 माइनस 1, 3 into d. See, now we have two equations and two unknown. दो इक्वेशन है हमारे पास, A1 and A2. करेक्ट? From this we can easily find the value of d. दो इक्वेशन है, दो अननोन है. ठीक है? अगर दो इक्वेशन, दो अननोन है तो you can easily solve this question. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? We'll do just subtract equation 1 minus 2. तो 1 minus 2 आपको पता होना चाहिए कि how you can solve two variable equation. तो 1 minus 2 करेंगे तो 13. हम लोग क्या करते हैं? सिंपली easiest way में आप फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेशन यहाँ लिखोगे, सेकेंड एक्सप्रेशन हम लोग क्या करेंगे? we will write here that is A1 plus 3D, और we will do minus here. तो अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना होता है बताओ? Simply what you can write, just draw a line, change the sign here. ठीक है? तो 13 माइनस 3 क्या हो जाएगा बताओ? 13 माइनस 3 will be equals to what? 13 minus 3 will be 10. A1 is equals to 0, और d minus 3d will be equals to what? Minus 2d. So एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ से सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्या? दिस इज सिंपल एक्सप्रेशन कि आपको कैसे निकालना है. ठीक है? वैल्यूज 2d इज इक्वल्स टू व्हाट? 2d इज इक्वल्स टू माइनस, बताओ, 10. ठीक है? सिंपल एक्सप्रेशन. तो d इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाई 5. इट विल बी सॉरी माइनस 10 बाई 2. इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 5. ठीक है? नाउ सिंस यू नो d वैल्यू, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? क्या? आप किसी एक वैल्यू में पुट कर दो. पुटिंग, अच्छा जस्ट आई विल डिवाइड दिस. ये सेकेंड क्वेश्चन का है. पुट d इज इक्वल्स टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग d का वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा? 13 इज इक्वल्स टू A1 प्लस d. d का वैल्यू क्या है बताओ? माइनस 5. फाइन. So here we can write 13 plus 5 is equals to A1. Sorry. तो यहां से क्या लिख सकते हैं? From here we can write A1 is equals to 18. तो अगर आपको A1 मिल गया तो now you can write easily A3. A3 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और A4, बट हमें क्या पता करना है? A3 ना. So now again we will use the same formula. A3 is equals to क्या हो जाएगा? A1 plus 3 minus 1 into D. We know everything. A1 we got,
18 plus 2 into d. d का वैल्यू क्या है? -5. So from here what we can write? 18 minus 10 क्या हो जाएगा? 8. Correct? So simply we can write a3 is equals to 8. So we got a1 and a3 जो कि हमारा अननोन था। तो इस केस में क्या किया हमने? वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन। करेक्ट? तो ये हमारा एक्चुअली नॉर्मल अप्रोच है मेथड 1। तो what I will try to do, I will just try to solve the same problem इन डिफरेंट मेथड। और ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन यूज डिफरेंट कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इक्वेशन यूज करके यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो कि हमने देखा क्या है। वी हैव टू वेरिएबल एंड टू अननोन। आपने उसको इजिली सॉल्व किया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम लोग क्या करेंगे, टू मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो हमारा बेसिक मेथड होगा, जिस मेथड में हमने क्या किया है, सिंपली तो इक्वेशन को यूज किया है। सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को। ठीक है, दोनों मेथड्स यूज करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। So here what we know, this is first term a1, a2, a3, a4. So we know a1 and a4. So simply what I will write, a1 is equals to what? 5. And what we know, a4. a4 is equals to what? 9 into 1.2। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ? 9 इंटू 1.2 को अगर हम लोग पॉइंट में सिंपली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 19/2। ठीक है, 9 इंटू 2 प्लस 1, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19/2। फाइन। और इसको आप लोग पॉइंट में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ? 9.5। सो अभी आपको क्या बोला था हमने कि a1 अगर हमें पता है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? a1 प्लस डी। फाइन। सो a1 यहाँ पे a1 प्लस, सिंपली ऐसा मैं लिखता हूं कि इसमें अगर आप d ऐड कर दो तो यू विल बी गेटिंग a2। फिर इस टर्म में अगर आप लोग d ऐड कर दे रहे हो तो यू आर गेटिंग 3। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि AP का एक सीरीज क्या होता है? a नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, सेम AP। ठीक है, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d। इस तरह से आप टर्म निकाल सकते हो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज a1। ये हमारा टर्म क्या है? a2। दिस इज a3। दिस इज a4। फाइन। तो ये जो हमारा कन्वेंशन मेथड है वो तो फॉर्मूला बेस्ड है, बट हियर वी विल अप्लाई द कंसेप्ट कि आप लोग सिंपली कैसे इसको यूज कर सकते हो। सी, तो वी नो a4। तो a4 इज इक्वल टू व्हाट? a4 वी कैन राइट a प्लस क्या बताओ? a प्लस 3d। सिंपली यू कैन राइट a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वी कैन यूज दिस वन ऑल्सो। इससे क्या होगा कि हमारे पास वी विल हैव ओनली वन वेरिएबल। कैसे? सी, ए क्या है? ए इज इक्वल टू a1। तो a4 वी नो a4 इज 9.5। 9.5 इज इक्वल टू a1 वी ऑलरेडी नो। a1 का वैल्यू क्या है? 5 plus 3 into d। d we don't know। see from here we have one unknown only। लेकिन लास्ट जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था? we had two equations and two variables। यहाँ पे हमने क्या किया? उस वेरिएबल को ही खत्म कर दिया। करेक्ट? सो 9.5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9.5 minus 5 is equals to 3d। करेक्ट? सो 9.5 minus 5, what we can write? 4.5 is equals to 3d। from here we will be getting वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू व्हाट? 4.5/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? इसको कट करेंगे 1.5। सो d का वैल्यू क्या है? 1.5। नाउ यू कैन राइट एनी टर्म्स इजिली। तो a2 क्या हो जाएगा बताओ? a2 को लिख सकते हैं a1 प्लस d। सिंपली a1 का वैल्यू 5 प्लस 1.5, सो इट इज 6.5। करेक्ट?
फाइन. नाउ वी नीड टू राइट A3. A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइदर A1 प्लस 2D और A2 प्लस D, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था द कंसेप्ट ऑफ एपी. सो अब किसी को भी यूज करो, तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंपली A2 प्लस D. A2 क्या है हमारा 6.5 प्लस D का वैल्यू क्या है, D इज इक्वल टू 1.5. तो बताओ क्या हो जाएगा, 8. सी वी गॉट वैल्यू ऑफ A2 एंड A3. समझ में आया. तो इसमें क्या है कि हमने एक एक्सप्रेशन को, जो हमारा अननोन था, उसको हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया हो कि आप या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, ये अननोन के टर्म्स में. अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो, और अगर फॉर्मूला पता भी है, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस कंसेप्ट सो दैट यू कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, तो आई होप कि ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा. सिमिलर कंसेप्ट वी विल अप्लाई फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो. 5 में मैं दिखाऊंगा आपको कि हाउ वी कैन यूज फोर्थ. नाउ वी विल चेक फोर्थ. फोर्थ में हमें क्या है, a1 first term is equals to -4, correct. So this is a1, a2, a3, a4, a5, a6. So what we know, a6 is equals to what, 6, correct. So a6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और सिंपली a6 is equals to बताओ a1 प्लस क्या, सिंपली फॉर्मूला अगर यूज करेंगे ये वाला तो क्या लिख सकते हैं, a1 वी नो -4, ठीक है, प्लस n का वैल्यू क्या है, 6 -1 इंटू डी. क्या है, a6 वी नो, a6 का वैल्यू 6 है, -4 प्लस 5 इंटू डी. सिंपली फ्रॉम हियर 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D. यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/5 इज इक्वल टू 2. तो सिंपली आपको क्या मिल गया, डी का वैल्यू इज इक्वल टू 2. ठीक है, डी का वैल्यू अगर आपको 2 मिल गया, तो कैन यू राइट सेकेंड टर्म इजली. सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a1 प्लस डी. a1 हमारा क्या है, -4 प्लस डी का वैल्यू क्या है, 2. आंसर विल बी -2. यू नीड टू राइट थर्ड टर्म a3. a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो a1 प्लस 2d. a1 प्लस 2d मीन्स -4 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0. फाइन. कैन वी राइट a4. a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 3d. a1 plus 3d, that means -4 plus 2, 3 into 2 -2. Correct. Can we write a5. a5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a4 plus d. Simply this also possible. So -2 plus 2. Sorry, 3 2, this will be equals to plus 2. So plus 2 what, 4. See, you can easily write all the terms. तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हाउ टू यूटिलाइज दिस एक्सप्रेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ अननोन टर्म्स इन द गिवन एपी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज most tricky ones. So in the question number 5, again these are in AP. So this is are an AP. So the formula an is equals to a plus n minus 1 into d. This is applicable. A is first term, so we can easily write a1. Correct. और a is the first term only ना. तो either you can write a or a1. ठीक है, तो a1 and a both are actually same. Fine. So here what we know, a2. a2 is equals to 38. See, we can simply write this is a1, this is a2, a3, a4, a5 and a6. a2 is equals to 38 and a5 is equals to -22. So we know a2. तो एक अप्रोच क्या है, सिंपल, कि जस्ट यूज द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, a2 इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, बताओ, a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. सिंपली a2 का वैल्यू क्या है, a2 इज 38. व्हाट वी कैन राइट, a1 प्लस डी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. व्हाट वी कैन राइट फॉर a5. a5 is equals to a1 plus 5 minus, oh sorry, this is not a5, this is a6, my mistake.
Simply this is A6. So what we can write A6. Here also 6 minus 1 into D. We don't know, but we know A6. A6 का value कितना? Minus 2 is equals to what? A1 plus 5D. 2. Fine. From these two, we can solve. From these two, simply we can solve. कैसे solve कर सकते हैं? बताओ. Equation 1 minus 2 कर दो. Equation 1 minus 2. तो 1 minus 2 how we can do? 38 is equals to A1 plus D. राइट. आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं. 5D साइन विल बी चेंज्ड इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग देन माइनस माइनस. तो दीज टू 8 plus 2 10 1 3 2 5 60 is equals to A1 will be, these two will be cancelled. What we will have? D minus 5D. D minus 5D means minus 4D. Simply from here what we can write? D is equals to 60 by minus 4 minus 15. तो आपको क्या मिल गया? D का वैल्यू क्या मिल गया? 15. नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द एक्सप्रेशन. किसी में भी पुट कर सकते हो, राइट? सो पुट और सब्स्टिट्यूट D is equals to minus 15 in इक्वेशन 2 या 1 में ही चलो कर लो इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 38 प्लस A1 प्लस D. D का वैल्यू क्या है? minus 15. So from here we can easily get A1. A1 will be what? 38 plus 15. कितना हो जाएगा? 8 5 13 13 3 1 5. See, we got the value of A1 as 53. ठीक है. तो इससे क्या है कि now you can easily get all the terms. A1 हमें मिल गया 53. ठीक है. D हमें ऑलरेडी मिल गया है. तो फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली गेट A3. A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? A1 प्लस 2D. राइट. तो A1 क्या है हमारा बताओ? A1 इज 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15. तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा अगर आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो? थर्ड टर्म हमारा बताओ. सिंपली यू कैन कैलकुलेट. दिस इज 23. नाउ वी कैन ऑल्सो गेट A4. A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A1 प्लस 3D. आप इसको जब भी कैलकुलेट करोगे तो A4 का जो वैल्यू होगा हमारा, बट A1 A2 A3 we already got. A4 A4 का वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या? दिस विल बी इक्वल्स टू 8. यू कैन फाइंड आउट. A5 क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस 4D. A1 प्लस 4D दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 7. और A6 हमें पता ही है. सी, इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या किया? सी, वी हैव टू अननोन एंड टू वेरिएबल. तो हमने क्या किया? उसको दो इक्वेशन में कन्वर्ट किया एंड देन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ आप चाहो तो एक कंसेप्ट यूज करके मेथड 2 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन डू? लेट्स ट्राई यूजिंग कंसेप्ट 2. सो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? मेथड 2. ठीक है. यहाँ पे हमारा क्या था? सी, हियर वी हैव टू वेरिएबल, बट व्हाट वी नो कि सी A1 plus D, A1 plus D करने के बाद what we will get? We will get A2. Simply अगर यहाँ पे मैं D ऐड करूँ तो what we will get? These terms. So we have the difference. This difference D, this difference D, this difference D, this difference D. Simply again this difference D. So logically what we can do? A6, see, since we know A2 we know 38, and what we know? A6 we know as minus 22. So A6 can be written as what? A2 plus how many D? 1D, 2D, 3D and 4D. So simply what we can write? A6 is equals to A2 plus 4D. If we are adding 4 times D, अगर एक times D add किए, we will get D3. Second time we will get 4, 2. और फिर again third times we will get A5. Then again 1D we will getting this. This is logical, जो कि हमारा बेसिक से आता है कि we know कि अगर मैं एक consecutive term में D add करूँ, we will be having the next term easily.
So see, from here we know A6. A6 का वैल्यू क्या है? -22. What we know? 38. ठीक है, सिंपली प्लस 4d. सी, नाउ वी हैव ओनली वन एक्सप्रेशन एंड वन वेरिएबल. तो ये मेथड आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. तो सिंपली व्हाट वी कैन राइट, d इज इक्वल टू, बताओ, -22 माइनस 38 is equals to what? 4d. Correct? So from here what we can write, 8 plus 2 10, 3 plus 5 60, minus 60 is equals to 4d. See, from here what we can write, d is equals to minus 60 by 4. This is minus 15. See, without having two equation, you are easily able to manage डी वैल्यू. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आइदर आप मेथड वन से अगर जाओ तो यू नीड टू मेक टू डिफरेंट एक्सप्रेशन एंड यू नीड टू सॉल्व दोज इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ डी. और अगर आप लॉजिकली जाओ देन ऑल्सो यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ डी. अगर आपको डी मिल गया तो सिंपली व्हाट यू कैन राइट, बताओ, a1 कैसे निकालोगे? a1 simply we can write a2 minus d. See, a2 minus d, it will be simply a1. तो this can be easily written as c. ये लॉजिक से आप लिख सकते हो, राइट? इसके लिए आपको एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है. a2 हमारा क्या है? 38. 38 माइनस डी. डी का वैल्यू हमने क्या निकाला? -15. तो अगर आप क्या है, तो फाइनली इट विल बी हैविंग 38 प्लस 15. तो 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, बताओ? 53. सी, दिस इज फ्रॉम द लॉजिक, नॉट फ्रॉम द एक्सप्रेशन. आप सिंपली लॉजिक लगा रहे हो और निकाल पा रहे हो वैल्यूज को. सिंपली नाउ व्हाट वी कैन राइट, a3 को क्या लिख सकते हो आप, बताओ? a2 प्लस डी, जो कि हमने सेम कंसेप्ट यूज किया. a4 क्या लिख सकते हो, बताओ? a3 प्लस डी, जो कि हमने ऑलवेज ही देखा. तो इस तरह से क्या है, सी, सिंस वी हैव ऑलरेडी फाउंड, तो मैं इसका डिटेल में नहीं लिखूंगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू. जस्ट आपको मैंने दिखाया कि आप इस तरह से भी इजिली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो व्हाट वी डू, दिस इज मेथड 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज मेथड 1. मेथड 1 में हमने क्या किया, मेथड 1 में हमने सिंपली जो भी हमें नोन एक्सप्रेशन है उसको यूज किया. और मेथड 1 2 में हमने क्या किया, इस मेथड 2 में व्हाट वी डिड, वी जस्ट यूज द लॉजिक ऑफ एपी, बेसिक्स बिहाइंड एपी. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आया हो, पसंद आया हो. ठीक है, तो लेट्स सी, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. सो in question number 4, what we need to do, बताओ? Simply, which term of AP is 78? Correct? So, सबसे पहला चीज आपको ये करना है कि इस क्वेश्चन में ये हमने लिखा है कि this is given in AP. जैसे ही we know कि these terms are in AP, that means all the formula, all the expression what we know for AP is applicable here. So simply we know an is equals to 78. Correct? We know a का वैल्यू क्या है? 3. We can easily find d क्या हो जाएगा? डिफरेंस. ये कहीं से भी आप d निकाल लो, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, since it is in AP. So what I will write, a2 minus a1 और a3 minus a2. सिंपली a3 क्या है? 13 minus 8, तो क्या हो जाएगा? 15. फाइन. सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आप हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू विल बी getting these kind of equations. Correct? So from here you can directly use this formula, an is equals to, बताओ, a plus n minus 1 into d. यही फॉर्मूला होता है हमारा. n का वैल्यू क्या है? 78. दिस इज 78. सो a3 प्लस n क्या है? 78 माइनस n वी डोंट नो, राइट? यहाँ पे आई डोंट नो कि कौन सा टर्म है nth, तो n का वैल्यू 1 इंटू डी का वैल्यू हमने क्या निकाला? 15. सी, फ्रॉम हियर यू कैन इजिली राइट 78 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, n माइनस 1 इंटू 15. फाइन. सो 17 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 15, n माइनस 1. So from here what we can write, 5 is equals to n minus 1. यहाँ से हमें क्या मिल गया? n का वैल्यू 5 plus 1 is equals to 6. So what we can say कि 16th term of this AP, sixth term, क्या है? 6th term of an AP is equals to what? 78. ठीक है, समझ में आया? जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिंपली वी आर अप्लाइंग द कंसेप्ट, ठीक है, टू गेट द वैल्यू ऑफ this expression, right?
सो आपने नोटिस किया क्या यहाँ पे 13 माइनस 8 is 5, not 15, right? So this is wrong. This will be 5. Again, this will be 5. This will be 5. Hmm? Here we will be having 5. तो ये कितना हो जाएगा 15. Correct? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15. This will be 15. This will be 16, right? So this is a which term? 16th term, not 6th term. ठीक है, तो इस तरह के मिस्टेक को आप लोग नोटिस करेंगे। और अगर आपको कभी भी इस तरह का मिस्टेक दिखता है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कमेंट कि आपने ये मिस्टेक किया है, देन आई विल सॉल्व। सी आप अगर फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक यू विल बी ऑलवेज माइट बी पॉसिबल इन योर एग्जाम। तो आप थोड़े ध्यान से करेंगे जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया। ठीक है, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फाइंड द अब नाउ वी विल चेक क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ओके यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, कोई नहीं, 5 का 1 यहाँ हम सॉल्व करेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें हमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n इज अननोन, राइट? सो सीक्वेंस हमारा क्या है n, नंबर ऑफ अननोन वी डोंट नो बट वी नो an इज इक्वल टू व्हाट 205, करेक्ट? an is equals to 205. We know a also, a or a1 or a both are same, a1 is 7. Now we need to find d. D is equals to what we can write 13 minus 7 कितना हो जाएगा 6. See we know everything, an is equals to we can apply formula a1 plus n minus 1 into d. an 205, a1 7 plus n का वैल्यू क्या है we don't know, right? d का वैल्यू क्या है, d is 6. So 205 minus 7 is equals to n minus 1 into 6. ठीक है, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू व्हाट n माइनस 1। सिंपली यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 33। सो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। फ्रॉम हियर n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 34। सी दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 34। फाइन, नाउ लेट्स चेक 5 का 2। This is fifth का 1 question. Now we will see 5 का 2. Question 5 का 2. 2 में क्या है, simply what we know a is equals to 18. We know an is equals to minus 47. Fine. D we need to find. D what we can do? We can just find. ठीक है, ये सीक्वेंस क्या है, सी 18, इसका सीक्वेंस ऐसे है 15 1 by 2. Again we have 13 till now we go to minus 47. तो D सेकेंड टर्म को अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट वी कैन राइट 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 व्हाट 31 by 2। फाइन, तो d इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट 31 by 2 माइनस 18। ठीक है, सिंपली a2 माइनस a1। सो 2 31 माइनस 36 minus 5 by 2, right? Now simply you can use this formula a plus n minus 1 into d। तो an we know minus 47, a is first term का वैल्यू क्या है 18, right? प्लस n we don't know minus 1 into d का वैल्यू क्या है minus 5 by 2। तो अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे तो यू कैन इजिली गेट n का वैल्यू जो होगा 27। ठीक है, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 27। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ विल चेक 6। सो चेक वेदर minus 150 is a term of this AP or not, right? तो अगर हमें चेक करना है कि वेदर दिस आर इन AP और नॉट, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली बताओ। उसके लिए सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन डायरेक्टली यूज दिस, वी नो दिस AP, राइट? AP,
तो जो AP का टर्म है, तो AP हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सी दिस इज सिक्स्थ वन। AP क्या है? 11 8 5 2। तो लॉजिकली हम लोग क्या देख सकते हैं? सी ये सीक्वेंस डिक्रीज हो रहा है, राइट? सो इट कैन गो टिल नेगेटिव। सो दिस इज पॉसिबल। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नो, दीज टर्म्स कांट बी इन द AP. But since the numbers is going towards negative, so the answer might be yes. But आपको चेक करना होगा कि ये एग्जैक्टली उस टर्म में आ रहा है कि नहीं. माइनस पॉसिबल है, बट यू नीड टू चेक कि इज इट -150 और एनी अदर टर्म नियर बाय ऑफ दिस. तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपली हम लोग सेम फॉर्मूला वी नो, a इज इक्वल टू व्हाट? 8 to 11. ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए. a इज इक्वल टू a1 ओनली, सिंपली. करेक्ट. d क्या हो जाएगा? 8 minus 11 minus 3. Now we will consider minus 150 as an. So an is equals to minus 150. Simply we will use formula an is equals to a plus n minus 1 into d. an क्या है? minus 150. See, अगर n ये हमारा क्या है? ऑलवेज इंटीजर है. तो अगर if we are not getting n as a integer, that means कि minus 150 is not टर्म ऑफ नॉट इन दिस AP सीरीज. तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 11 प्लस n का वैल्यू क्या है? वी डोंट नो, राइट? n minus 1. d is what? -3. So what we can write? minus 150 minus 11 is equals to n minus 1 into -3. Simply from here what we can write? 161 minus 161 divided by -3 is equal to n minus 1. तो बताओ, अब इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे? Correct, these two will be cancelled. From here what we can write? N is equals to 161 by 3 plus 1, right? So we can solve this question. 161 plus 3, that means 164 by 3. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15 and 1 3 4 जा 12 2 6 6 6. सी सिंस n इज नॉट इंटीजर, अगर, क्योंकि AP में हमने क्या देखा कि ऑलवेज इन AP नोट, इन AP n is always integer. करेक्ट. सो यहां पे हम लोग क्या कंक्लूजन करेंगे? सिंस n is not, since n is equals to 54.666 is not an integer, that implies minus 150 is not belong to the given AP. ठीक है, इस चीज को आप हाईलाइट करेंगे, नॉट बिलोंग टू. कैसे? तो ये नोट क्या है हमारा? इसको आप लोग याद करके रखेंगे कि सिंस AP में हमारा क्या है? ऑलवेज n विल बी एन इंटीजर. ठीक है. तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और यू आर नॉट गेटिंग n एज अ इंटीजर, देन व्हाट यू कैन से कि वट एवर टर्म्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि वेदर इट इज इन AP और नॉट, सो यू कैन कंक्लूड कि यस, दीज टर्म्स इज नॉट इन AP. करेक्ट. नाउ we'll check question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? फाइंड द 31st टर्म, करेक्ट, of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Fine. So we need to find an. A 31st you need to find. Correct? This is unknown. Now, what is given? Given whose 11th term, A11, is equals to 38. And we know A16 is equals to 73. So see, we know two
डिफरेंट टर्म्स, इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। कहाँ पे बताओ? सी, ये वाला। इसमें क्या है कि वी नो टू डिफरेंट टर्म्स, राइट? अगर आप टू डिफरेंट टर्म्स जान रहे हो तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। तो सिंपली A31 क्या लिख सकते हैं? A31 विल बी इक्वल टू व्हाट? A प्लस एन, एन क्या है? 31 माइनस डी, करेक्ट? सो सिंपली A प्लस 30 डी। व्हाट वी नीड? वी नीड A एंड डी। तो A एंड D कहां से आएगा बताओ? A एंड D वी कैन फाइंड फ्रॉम दीज टू टर्म्स, करेक्ट? तो आपको ऑलवेज सोचना है कि हमें इसका क्या यूज है, हाउ वी कैन यूज दीज टू गिवन टर्म्स A1 एंड A16, राइट? तो आपको क्या चाहिए? A चाहिए, D चाहिए। तो सिंस वी हैव टू डिफरेंट इक्वेशन और आपको क्या करना है? सिंपली सॉल्व करना है। तो व्हाट वी कैन राइट? A11। A11 कैन बी रिटन एज व्हाट? A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? डी। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। A11 इज, तो हियर चल लेट मी चेंज दिस टू AN11। तो दिस 38 इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस 10D। दिस इज इक्वेशन 1। फाइन। Again, how we can write equation 2? A16. A16 is equals to what? A plus 16 minus 1 into D. So A16 क्या है? 73 will be equals to what? A plus 15D. This is equation number 2. Now you can simply solve 1 and 2. 1 and 2 कैसे solve कर सकते हैं बताओ? Simply we will subtract 2 from 1, correct? So how we can easily solve? We can write 38 is equals to A plus 10D. This is equation 1. दूसरा 3 is equals to A plus 15D. Sign will be changed. These two will be cancelling. So simply what we can do, 13 minus 8, 5, 6 minus 3 is equals to minus 35. यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15 minus 5, sorry 15 minus 10 minus 5D. So from here what we can write? D is equals to minus 35 by minus 5. This minus sign will be cancelling. 5 7 जा 35. तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7. सी, जैसे ही आपको D का वैल्यू 7 मिला, यू कैन पुट एनी ऑफ द एक्सप्रेशन। आप किसी भी एक्सप्रेशन में पुट करो, ठीक है? एंड यू विल बी हैविंग क्या? A। D मिल गया हमें। नाउ वी नीड A। A क्या है बताओ? A। सो पुट D is equals to 7 in 1 or 2. In any expression you can put. So I will just put in equation 1, or you can put in 2 also. तो equation 1 में क्या है? 38 is equals to A plus 10 into what? 7. Correct? So from here what we can write? 38 is equals to A plus 70. Fine? So from here we can get A is equals to 38 minus 70 is equals to minus 32. Fine. Now you know A, you know D. तो simply you can find A31. ठीक है? तो A31 will be equals to A. A का वैल्यू हमने क्या निकाला? 7 plus 30 into D. D का वैल्यू हमने क्या निकाला? minus 32. Just you can solve these two. बताओ क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 minus 960. Fine? No. हमने क्या किया? गलत वैल्यू पुट किया, राइट? रिवर्स वैल्यू हमने पुट कर दिया। So we'll do again. A31 is equals to A. A क्या है? A is minus 32 plus 30 into D. D का वैल्यू क्या है? 7. So minus 32 plus 201. अब जब इसको माइनस करोगे तो what you will be having बताओ? 178. So आंसर क्या हो जाएगा? 31st term of this AP is 178. This is your answer.
समझ में आया कि हाउ वी आर डूइंग? सिंपली हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जो एपी का जनरल टर्म है वो क्या है? फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस एन डी। बस यही फॉर्मूला से हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ एनी टर्म। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा सेवेंथ। नाउ वी विल चेक एपी थर्ड टर्म। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या क्वेश्चन है? सेम, in an AP consists 50 terms. So in an AP we have 50 terms. Let's check n. इसमें n का वैल्यू क्या है? 50 terms. Fine. Of which third term is 12. Third term A3 is equals to 12. And the last term is 106. Last term means A50. Since 50 term है हमारे पास, तो A50 is equals to 106. Now we need to find A20. Can you do that? Simply. कर सकते हैं क्या? कैसे? A20 हमें कैसे मिलेगा? इट विल बी इक्वल्स टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, सिंपली। तो A का वैल्यू क्या है? वी नीड टू फाइंड A प्लस 28D. सो वी नीड A एंड D सेम एज लास्ट। A एंड D मुझे कहां से मिलेगा? सिंस यहाँ पे किया हुआ है A3, सो दीज टू एक्सप्रेशन वी विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ A एंड D। तो A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D, राइट? तो A3 का वैल्यू 12, A प्लस व्हाट 2D, दिस इज एक्सप्रेशन 1। सिमिलरली यहां से क्या लिख सकते हैं? A50 प्लस A प्लस 49D, राइट? A50 क्या है? 106 इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस 49D, दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व 1 एंड 2। 1 एंड 2 जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो मैं सिंपली क्या करूंगा? 2 माइनस 1, आई विल जस्ट डू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 106 इज इक्वल टू A प्लस 49, राइट? यहाँ पे क्या है? 12A प्लस 2D, ठीक है? माइनस 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 ये कैंसल, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 9, 94 इज इक्वल टू व्हाट? 47D। तो यहाँ से D का वैल्यू क्या हो जाएगा? 94 डिवाइडेड बाई 47, तो D का वैल्यू 2, ठीक है? वेरी इजी, करेक्ट? नाउ substitute, put D is equals to 2 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम लोग पुट करेंगे सेम सेम जो हमने किया था A प्लस 49 इंटू 2, ठीक है? तो यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 106 माइनस 98, ठीक है? बताओ। A का वैल्यू 8, A हमें मिल गया, D मिल गया, तो यहाँ से व्हाट वी कैन राइट? A29 विल इक्वल्स टू A का वैल्यू क्या है? 8 प्लस 28 इंटू D का वैल्यू क्या है मेरे पास? 2, बताओ। 64। सेम प्रोसेस जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम क्वेश्चन वही कर रहे हैं। नाउ अगेन 9 ऑल्सो वी कैन अप्लाई सिमिलर कंसेप्ट, ठीक है? तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? सेम चीज, सेम कंसेप्ट हमें यूज करना है। हाउ वी कैन यूज? बताओ। 9 में इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and 8, simply A3 is equals to 4 and A9 is equals to minus 8. Which term of AP is 0? Which term of AP is 0? So simply AN is equals to 0 and we need to find N. Correct? और ये हमें क्या है? If N is an integer, then we can conclude कि
this means this is possible. If n is not an integer, we can't say कि we can find an is equals to 0 in terms of AP. So agar if you are getting n is an integer, then you can say yes, this term is 0. Or if you are not getting n is equals to 0, then you can say कि the given term means a 0 is not belonging to this AP. Correct? Again, we need to apply same concept here. Same concept कैसे? You have two expression. You can find a1 and d, a and d, and वहां से क्या करना है, a n is equals to 0 पुट करना है. तो चलो एक जो हमने लास्ट बार कंसेप्ट सीखा था वो हमें यूज करना है. अगर मैं इसको जनरल टर्म लिखूं, a plus d, a plus 2d, right, a plus 3d, correct, a plus 4d, a plus 5d, a plus 6d, a plus 7d, a plus 8d. ठीक है, तो ये हमारा 9th टर्म हो जाएगा. कैसे? नाउ सी, दिस इज a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9. तो हम लोग सिंपली क्या देख रहे हैं, सी a3 में हाउ मच d यू आर एडिंग, a3 प्लस d, एक d यहां से, ठीक है, एक 3 यहां से, एक d यहां से, प्लस d. नेक्स्ट d विल कम फ्रॉम हियर, दिस इज d, दिस इज d, करेक्ट. a3, ये d, ये d, ये d. Now from here we have plus 1d, plus from here we will have 1d, plus from here we will have 1d, right? जो कि हम लोग पुराना कंसेप्ट अपना देख रहे हैं कि हाउ यू कैन इजिली कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन. तो क्या है, तो a9 क्या हो जाएगा सिंपली, अगर ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा सिंपली a9, a3 प्लस हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 d, करेक्ट. तो a9 इज इक्वल टू a3 प्लस 6d. ये हमने कहां से निकाला, लॉजिक से, सो दैट वी कैन हैव ओनली वन वेरिएबल. तो a9 का वैल्यू क्या है बताओ, a9 इज -8. a3 क्या है हमारा, a3 is 4 plus 6d. See, from here you can directly get the value of d. d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8 minus 4 is equals to 6d. From here what we can write, d is equals to -12 by 6, that means -2. See, एक ही वेरिएबल, ये लॉजिक से है. आपको क्या करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इस मेथड से आप लोग जाओ. सी, फ्रॉम हियर यू विल हैव टू डिफरेंट इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d. बट यहाँ पे हमने क्या किया, d इजिली फाइंड कर लिया. करेक्ट. नाउ वी नो a3 is equals to a plus 2d, right? करेक्ट. a3 हमें पता है, a3 क्या है 4, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू d का वैल्यू हमने निकाला -2. फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, a इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8. सी, a का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 8. नाउ वी नीड टू चेक a n इज इक्वल्स टू 0 और नॉट. कैसे कर सकते हैं, लेट मी चेंज कलर. ठीक है, अब कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, फाइंड n कैसे फाइंड करेंगे, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, राइट, यहाँ पे इंटू डी भी है. ठीक है, सो ए एन 0 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या है 8 प्लस n वी नीड टू फाइंड इंटू 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है -2. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, -8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2. यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8 बाई -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 4. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5. So see, since n is integer, so 0 belongs to this AP. Correct? और तो कौन सा टर्म, then fifth term will be 0. समझ में आया how we are trying to solve this question, right?
तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट आपको जज करना है। आइदर यू नीड टू फॉर्म टू डिफरेंट इक्वेशन, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a and d and simply you can solve this question. Now quickly move on to question number 10. ठीक है, नाउ आई विल गो फास्ट। आपको सारा चीज पहले से क्लियर है कि हाउ मीन्स वी कैन सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स सिंपली। जो आपका क्योंकि आपको आप कंसेप्ट पता है तो जस्ट वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्या है, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स टू टेंथ टर्म बाय 7। ठीक है, क्या बोल रहा है, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, सेवेंटींथ टर्म विल बी इक्वल टू एक्सीड्स इट टेंथ टर्म बाय 7। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज कि अगर a7 प्लस 7 हम लोग कर दे तो वी विल हैव क्या, a17। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सिंपली a17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, a17 कैन बी रिटन एज a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9 सॉरी 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो फ्रॉम हियर a plus 16d is equals to a plus 9d plus 7 simply. From here what we can write, a minus a plus 16d minus 9d minus 7 is equal to a. ठीक है, a will be cancel, 16 minus 9d क्या हो जाएगा बताओ, 16 minus 9d का वैल्यू 7d। फाइन, a तो यहाँ है नहीं, दिस इज जीरो ना, दिस इज जीरो। 16 माइनस 9d क्या, 7। फाइन, बताओ 7d is equals to, this can be written as 7. So from here d is equals to 7 by 7 is equals to, see you can easily find common difference from here, right? Again I will move quickly, 11th, which term of an AP will be 132? See we have one term, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a is equals to 3, d is equals to what, 13 minus 5 is equals to 13 minus 5 8, right? So from this AP you can conclude here. Now will be 32 more than its 15th term? Which term of an AP? So suppose I will consider nth term. So an will be 122 132 more than the 132 plus 54th term. Correct? So क्या आप निकाल सकते हो, राइट? a54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, a54 can be written as 132 plus a plus 54 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी का वैल्यू क्या है 8। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, a32 प्लस ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस 53 इंटू 8। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 135 प्लस 53 इंटू 8। 53 इंटू 8 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली बोलो। ठीक है, बट सी वन थिंग, हाउ वी wrote this, right? This is wrong. We need to do 15 minus 3. दिस इज माई मिस्टेक। आप इसको करेक्ट करेंगे, डी का वैल्यू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। करेक्ट, सो यहाँ पे 8 नहीं होके हियर द वैल्यू विल बी 12, राइट? सो 135 प्लस 12 प्लस 53 इंटू 12, दिस विल बी 636। करेक्ट, सो नाउ वी कैन ऐड दीज टू, क्या हो जाएगा, 1 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 7 7 1। So an is equals to 771.
अब हमें क्या फाइंड करना है, which term, that means n is unknown, right? N. So now we have an, so an is equals to simply a plus n minus 1 into d. तो an क्या है, 771, 771 is equals to a का वैल्यू 3 प्लस n we don't know minus 1 into d का वैल्यू क्या है 12. So from here you can directly get n का वैल्यू as, बताओ, 65. दिस विल बी आंसर. कैलकुलेशन आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन काफी डिटेल में बताया है, सो आई विल स्किप सम कैलकुलेशन पार्ट हियर. नेक्स्ट, ठीक है. सिंस वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन हियर, इन दिस वी हैव अराउंड 20 क्वेश्चन, तो हमें थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी means able to, I will be able to solve all the question given in this exercise within some time limit, right? Now 2 AP have same common difference. 2 AP have same common difference. Let's consider this is 12. AP1, now here I will write AP2. D, इसमें D क्या है, इसका भी D और इसका भी D. That means D1 is equals to D, D2 is also equals to D. See, common difference, same common difference, right? The difference between their 100th term is 100. The difference between their 100th terms is 100. That means A, no sorry, जो अगर AP है मेरा AP1 का which term, AP1 का कौन सा टर्म बताओ, 100th टर्म, ठीक है, माइनस AP2 का 100th टर्म इज 100. फाइन, यही हमें मिला हुआ है AP1 और AP2 का, ये एक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है. तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, करेक्ट? फाइन, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है. तो इस AP का फर्स्ट टर्म हम लोग क्या लिख लेते हैं बताओ, A1, ठीक है. इस AP का लेट्स फाइंड 100th टर्म, तो 100 टर्म क्या हो जाएगा हमारा, लेट्स A1 प्लस व्हाट 99D, ऐसा लिख सकते हैं. इसका हम लोग B से डिफाइन करते हैं, ठीक है, सेकेंड AP B. तो B100 इज इक्वल टू व्हाट, B1 प्लस क्या 99D. तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बताओ, हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसी तरह क्या है, A 1000 टर्म अगर हमें निकालना है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स. तो A 1000 टर्म्स, 1000 टर्म्स हमें क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 999D, सिंपली B99 सॉरी B1000 will be equals to what, we can write B1 plus 999D, correct? We need to find the difference, ठीक है. अब गिवन में ये वाला वैल्यू था हमारे पास, राइट? सो AP का 100 टर्म्स, दैट मीन्स A100 ऐसा लिख सकते हैं, माइनस B100, ठीक है, इज इक्वल टू 100. दिस इज मॉड, राइट? मॉड मीन्स डिफरेंस है, तो either A1 could be greater, means first series should be greater, or it may be second series. तो हम लोग क्या करते हैं, मॉड लिख लेते हैं कि जो आएगा we will consider only positive values, right? समझ में आया? अब पहले अभी तक हमने क्या किया, जस्ट क्वेश्चन को समझा. अब क्वेश्चन समझने के बाद हमें क्या करना है, we need to do the expression, right? So A100 क्या है हमारा यहाँ पे बताओ, A100 will be equals to A1 plus 99D माइनस ये क्या हो जाएगा, B1 plus 99D is equals to 100. Let's consider mod 100. तो simply A1 minus B1 will be equals to mod 100. ठीक है, मॉडुलस आप लोग सिंपली बस ये कंसीडर करना है कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा देन वी विल कंसीडर पॉजिटिव जो भी वैल्यू, बिकॉज वी डोंट नो A1 इज ग्रेटर और B1 इज ग्रेटर, राइट? सो सिंपल हम लोग ये कंसेप्ट यूज करेंगे. नाउ वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस, A1000 minus B1000.
ठीक है, यही फाइंड करना है, तो क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 999D, ठीक है, माइनस B1 माइनस 999D। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस B1, ठीक है, माइनस 999D। These two will be cancelled. It will be equals to A1 माइनस B1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 था। ठीक है, अब सिंपली सी A1 माइनस B1 वी ऑलरेडी नो, राइट। सो A1 माइनस B1 का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 100। सो दोनों का सी कितना इजीली हम लोग निकाल पाए, दोनों का जो डिफरेंस था, दिस विल बी 100। हेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंथ टर्म ऑफ दीज AP विल बी 100 ओनली। समझ में आया क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3 digits numbers? See, these kind of question you will be easily getting in any of the क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है, सो दैट यू कैन इजिली, ठीक है, गेट ऑल द डिटेल्स, राइट। तो हाउ मेनी 3 digit नंबर्स, 3 digit नंबर्स कहां से कहां पे आएगा बताओ, 3 digits कहां से कहां पे आएगा, 100 से, 100 से कहां तक आएगा, 999। ये हमारा 3 digit है, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 digit हो जाएगा, करेक्ट। सो फर्स्ट 3 digit नंबर, फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 digit नंबर डिविजिबल बाई 7, क्या हो जाएगा बताओ, डिविजिबल बाई 7 क्या होना चाहिए, 105। कैसे, हाउ, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, ठीक है। सो 7 1 जा 7, क्या हो जाएगा, 302। That means if we can add plus 5 in this 100, then it will be easily divisible by 7। तो प्लस 5 अगर हमें ऐड कर दें तो हो जाएगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, 100 प्लस 5, दैट मीन्स 105, फर्स्ट 7 digit नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, सेकेंड 3 digit नंबर डिविजिबल बाय 7 विल बी व्हाट, 105 प्लस 7। डी हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। देयरफॉर सीरीज क्या हम लोग लिख सकते हैं, 105, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 112, उसके बाद 119, इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है, करेक्ट। So similarly, we need to find last term. Now we need to find the last term. Find last term of this AP. Simply हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, डिवाइड 999 by 7, 999 by 7, 7 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे बताओ तो क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 7, 2, अगेन 29, 1 9। See, if we subtract 5 from 999, then the remaining term will be divisible by 7. Correct? So, if we subtract
reminder that is what 5 from 999 remaining term will be divisible by 7. तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 999 minus 5 that means 994. तो now we got complete AP. Now we got complete AP. That means AN is equals to 994. So now we know A, C, we know D, and we know AN, right? So simply we can put the formula. Now we know A. Let me change color. Now we know A. A is equals to what? 105. Now you know D. D is equals to 7. We know AN. AN is equals to 994. So simply we can find what? N. तो 994 is equals to बताओ 105 plus n minus 1 into 7. यहाँ से आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा बताओ 994 minus 105 divided by 7 is equals to n minus 1. करेक्ट? बताओ तो वैल्यू क्या हो जाएगा 127 plus 1 is equals to n. तो यहाँ से what we can write n is equals to 128. This is correct answer. समझ में आया? सो इसका आंसर क्या है? हाउ मेनी नंबर्स 128 नंबर्स. ठीक है. This question is very very important for your exam or any competitive exams. आपको इस तरह के questions हमेशा मिलेगा. Similar question we have already solved in our theoretical class. There I guess we are finding how many 3 digit number which is divisible by 3. हमने क्या किया था 3 फाइंड किया था. इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट. कंसेप्ट क्या होगा? कंसेप्ट विल बी रिमेनिंग सेम. आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. देन दोज नंबर्स आर इन एपी. तो सिंपली एपी का आपको फॉर्मूला यूज करना है. यू विल हैविंग द वैल्यू ऑफ एन. ठीक है. तो समझ में आ रहा है कि क्या करना है. सिमिलर क्वेश्चन हम सिमिलर कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. ओके. हाँ, सी दिस 14. इसमें क्या है कि हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250. क्या करना है? 10 एंड 250. सी सेम क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी सॉल्व. व्हाट आई हैव डिड टेक दिस क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व इन थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, जो कि एग्जाम्पल 8 था हमारा. तो व्हाट यू कैन डू इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस सॉल्यूशन, काइंडली और रेफर टू सेम वीडियो. थ्योरी वीडियो आप देखें, आपको इजिली समझ में आ जाएगा. तो आई विल स्किप दिस क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन यू कैन इजिली गो थ्रू दीज सॉल्यूशंस और दैट वीडियो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. 15 में क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, for what values of n, we need to find the value of n, are nth term of two APs, these and these are equal. So we have two AP. करेक्ट. अगर हमारे पास दो AP है जिसमें कि हमें क्या बोल रहा है कि किस वैल्यू के लिए दोनों AP का टर्म जो है सो इक्वल होगा. राइट. करेक्ट. nth टर्म. तो सपोज इसका nth टर्म को हम लोग, इस AP के nth टर्म को हम लोग an लिखते हैं. इस AP के nth टर्म को वी विल राइट bn. ठीक है. तो bn an is equals to what? A plus n minus 1 into d. और bn is equals to what? b plus n minus 1 into d. d क्या है? यहाँ d1 है, d2 है. फाइन. n क्या है? n सेम है. nth टर्म हमें पूछ रहा है तो सिंपली दीज टू शुड बी इक्वल. आप क्या करो? इस दोनों को इक्वल कर दो. तो यहाँ से a1 का वैल्यू क्या है? an का वैल्यू बताओ. वी कैन राइट 63 प्लस n minus 1 into d. d1 का वैल्यू क्या है? 65 minus
क्या 63 2। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 प्लस व्हाट एन वी डोंट नो माइनस डी, डी टू क्या है 10 माइनस 3 7। ठीक है, आपको कंफ्यूजन है तो वी कैन राइट डी टू इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी वन इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। नाउ अब क्या बोल रहा है, दीज टू आर इक्वल एज पर क्वेश्चन, क्या ए एन इज इक्वल टू बी एन, तो इन दोनों को इक्वल कर दो हमें, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू डी नहीं इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। नाउ वी हैव ओनली वन वेरिएबल एन, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्विकली सॉल्व करूंगा, 60, ठीक है, 60 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, 67 67 में से हम लोग 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 65n इज इक्वल टू 5n। ठीक है, सो फ्रॉम हियर n इज इक्वल टू व्हाट, 65 बाई 5, आंसर विल बी 13। ठीक है, सो 13th टर्म ऑफ, आंसर क्या लिख सकते हैं, 13th टर्म ऑफ these AP will be same। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस तरह का जो डिस्कशन है वो इजीली समझ में आ पा रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आप एक बार जाइए थ्योरी वीडियो देखिए और फिर से वीडियो देखिए, ठीक है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, राइट। नाउ लेट्स चेक क्वेश्चन 16th। सी डिटरमाइन द AP whose third term is 16। सबसे पहले 16th क्वेश्चन में देख रहे हैं थर्ड टर्म क्या है, A3 is 16, right, and the seventh term exceeds fifth term by 12। that means क्या लिख रहा है, A seventh term is exceeds fifth term, that means A5 plus 12। सिंपल, अगर आपने ये लिख लिया देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। एपी फाइंड करने के लिए वी नीड ए एंड डी, सिंपली इसके लिए क्या है, वी नीड ए एंड डी। तो इफ यू आर एबल टू राइट एक्सप्रेशन इन ए एंड डी देन यू कैन इजिली सॉल्व। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16, दिस इज एक्सप्रेशन 1। A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d। ठीक है, A5 कैन बी रिटन एज a प्लस 4d प्लस 12। सी फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a, यही ना। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, बताओ, सबको राइट साइड में लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, a माइनस a, दिस a विल बी कैंसल्ड। नाउ व्हाट वी कैन राइट, 6d minus 4d, that means 2d is equals to 12। from here we can write d is equals to 12 by 2, that means 6। ठीक है, तो put value of d in equation 1। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a plus 2 into 6 is equals to 16। from here a will be 16 minus 12 4। now we know everything, we can write ap easily, correct। so इसीलिए ap, what we can write, a comma a plus d, a plus 2d, a plus 3d, इस तरह से यू कैन राइट। तो एपी क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट टर्म a 4, सेकेंड टर्म 4 प्लस 6, थर्ड टर्म 4 प्लस 6 इंटू 2, फोर्थ टर्म सॉरी 4 प्लस 3 इंटू 2, इस तरह से आप राइट लिख सकते हो। तो एपी, फाइनल एपी क्या है हमारा, 4 10 16 22। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट 17th। 17th में क्या है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ
from the AP. See, the same question I have already solved in our theoretical video. So आपको क्या करना है, आप जाइए और इसका आंसर वहां से देखिए. इसको क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा. सो सिंस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है, A32 इज इक्वल टू 153. तो आप लोग क्या करो, गो थ्रू दिस सॉल्यूशन. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपने थ्योरी वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाइए प्लीज वॉच द थ्योरी वीडियो. ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई विल स्किप दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ. सो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, नाउ विल चेक क्वेश्चन नंबर 18, राइट. क्वेश्चन नंबर एपी, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर एपी में क्या है, 18th. The sum of fourth and eighth term of AP is 24. That means A4 plus A8 is equals to 24. Correct? Sum of sixth and tenth term is 44. A6 plus A10 is equals to 44. Find first three terms of AP. ठीक है, first three terms. So first three terms of AP. First three terms क्या हो जाएगा, A plus D, A plus 2D. तो we need A and D. चलो कैसे, A4 what we can write बताओ, A plus 3D. A8 can be written as what, A plus 7D is equals to 24. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2A plus 10D is equals to 24. From here what we can write, A plus 5D is equals to 12. This is equation 1. Correct? A6 can be written as what, A plus 5D. ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, A10 कैन बी रिटन एज A प्लस 9D इज इक्वल टू 44. यहां से क्या लिख सकते हैं, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44. इट कैन बी सिंप्लीफाइज एज 7D इज इक्वल टू व्हाट, 22. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सॉल्व 1 and 2. ठीक है, अगर आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, क्या करोगे आप लोग, वीडियो पॉज करो और सिंपली सॉल्व करो. तो आपको यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा, आई विल डायरेक्टली राइट, डी का वैल्यू आपको फर्स्ट क्या मिलेगा, 5, एंड ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, -13. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म बताओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, दिस इज ए, दैट मीन्स -13. सेकेंड टर्म, ए प्लस डी. ए प्लस डी मीन्स -13. ठीक है, +5 क्या हो जाएगा, -8. ठीक है, थर्ड टर्म, ए प्लस 2D. तो इसका जो वैल्यू होगा बताओ क्या हो जाएगा, -3. ठीक है, तो यू कैन इजिली राइट -13, -8 एंड -3. दीज आर द आंसर. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19. So no, this is not solved. Okay. Subha Rao started work in 1995. ठीक है, at an annual salary of how much, 5,000. Correct? And received an increment of 200 each year. Correct? So starting salary is equals to क्या, 5,000. नेक्स्ट ईयर 200 इंक्रीमेंट मिल रहा है हमें, राइट, 200 इंक्रीमेंट. सो नेक्स्ट ईयर मीन्स सैलरी इन, दिस इज वेयर, सैलरी इन 1995. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट ईयर सैलरी, नेक्स्ट ईयर सैलरी क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस व्हाट, 200. दैट मीन्स सैलरी
in 1996. ठीक है, अगेन नेक्स्ट सैलरी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, अब क्या हो जाएगा, अगेन वी विल हैव, ठीक है, दिस इज salary in 1997. See, from this what we can observe, these are in AP. कैसे? So salary will be, सैलरी क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 5000, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा बताओ, 5200, नेक्स्ट 5400, सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट 5600, ऐसा चलता रहेगा, राइट? सो व्हाट वी ऑब्जर्व, दिस सैलरी, this is in AP, this is in AP with A is equals to 5000, D is equals to what, 2, so 200 increment every year, तो D का वैल्यू 200 हो गया, राइट? नाउ सैलरी AN पूछ रहा है किस ईयर, तो AN we will be considering as what, AN is 7000, right? Simply now you can apply the formula, क्या, AN is equals to A plus N minus 1 into D, AN क्या है, 7000 is equals to A का वैल्यू क्या है, 5000 plus N we don't know minus 1 into D का वैल्यू क्या है, 200. You can simply solve this expression, क्या लिख सकते हैं, 2000 will be equals to 2000 by 200 will be equals to N minus 1, 10. So from here we can write N is equals to what, 10 plus 1, 11. So 11th year क्या हो जाएगा हमारा, 11th year salary will be equals to what, 7000, 11th year, right? So 11th year क्या लिखेंगे, in 11th year, in 11th year salary will be 7000, ठीक है, तो ईयर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, विच ईयर, ठीक है, तो 11th ईयर हमें अगर चाहिए होगा, दैट मीन्स कि 10 ईयर्स फ्रॉम 1955, 11th ईयर मीन्स 10 ईयर्स फ्रॉम 199 कितना, 595 से स्टार्ट किया था, राइट? हाँ, सो कौन सा ईयर में हो जाएगा, दैट इज 1995 प्लस 10, दैट मीन्स 2000, 2005 आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको डिस्कशन समझ में आया हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कमेंट, ठीक है, आई विल गिव यू रिजोल्यूशन देयर, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट थ्रू टेलीग्राम, देयर विल हैव डिस्कशन ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, again Ramkali saved 5 in the first week of a year, then increased weekly savings by this, nth year her weekly savings became this. So this is in AP, this question already I have solved in our theoretical discussion, this is question number 2, 20 सॉरी, तो ये क्वेश्चन हमने क्या किया है, ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें ए का वैल्यू 5, डी 1.5, ए एन 20.75 है, तो इसका आंसर क्या है, 20.75 इन 10th वीक, ठीक है। तो आप जाइए इस सॉल्यूशन को देखिए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, राइट? अगर नहीं तो आप थ्योरी वीडियो को देखिए, ओके। नाउ लेट्स क्विकली मूव, ओह सो वी हैव सॉल्व 20 क्वेश्चन, सो आई होप कि आपको समझ में आया हो सारा डिस्कशन, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म, किस पे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एन, दिस विल बी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
this video. Bye bye.